हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के बारे में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या है, क्या इसके कारण हैं और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे फ्यूचर में मेरी जो भी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके, या फिर आप डायरेक्ट हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता क्या है? तो ये एक तरह का टाइप है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इट मीन्स जब आपका यूरिन अपने आप लीक हो जाता है, उस कंडीशन को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या है कि जब आपके छींकने, खांसने, भारी वजन उठाने की वजह से यूरिन जो है वो अपने आप लीक हो रहा है। इट मीन्स जो आपकी इंट्रा एब्डोमिनल मसल्स है उस पर जब प्रेशर पड़ रहा है तो उसकी वजह से आपका जो यूरिन है वो लीक हो रहा है, तो उस कंडीशन को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भाशय रहता है, उसके आगे पेशाब की थैली रहती है। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ रही होती है वैसे वैसे जो यूट्रस है वो इस पेशाब की थैली के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपका जो यूरिन है वो अपने आप निकल जाता है। बट द गुड न्यूज इज कि प्रेगनेंसी के बाद में ये कंडीशन अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज अगर आप प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी होने के बाद में कंटिन्यू करते हैं तो ये कंडीशन अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किनको होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो पहला रिस्क फैक्टर है ओवरवेट। जो पेशेंट ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, जिनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, उनमें ये कंडीशन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें तो वेजाइनल डिलीवरी, अगर पहले भी किसी की वेजाइनल डिलीवरी हो चुकी है, पहले 2-3 बार अगर वेजाइनल डिलीवरी हो चुकी है, तो उन पेशेंट में ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि बार बार वेजाइनल डिलीवरी होने की वजह से जो पेल्विक फ्लोर की मसल है वो ज़्यादा स्ट्रेच होती है, तो ये कंडीशन उन पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर पहले किसी की पेल्विक सर्जरी हुई है तो उन पेशेंट में भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। जिन पेशेंट को ट्विन प्रेगनेंसी है, इट मीन्स 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं एक साथ गर्भाशय में, तो उन पेशेंट में भी ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। या फिर अगर पहले से ही पेशेंट को ऐसी समस्या है, इट मीन्स उसका यूरिन पहले से ही लीक होता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान ये कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो ये सारी कंडीशन है जिसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेशेंट को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो अवॉइड करने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी आपको अपनी डाइट में चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है कि आपको टी और कॉफ़ी अवॉइड करना है, क्योंकि क्या होता है टी और कॉफ़ी बार बार लेने की वजह से जो यूरिन है वो ज़्यादा आता है, उस वजह से जो आपका ब्लैडर है वो ज़्यादा इरिटेट होगा, तो उस वजह से ये कंडीशन जो है वो बढ़ सकती है। तो सबसे पहले अपनी डाइट से टी और कॉफ़ी अवॉइड करें। सेकंड, आपको अपनी डाइट से बहुत ज़्यादा स्पाइसी और सिट्रस फूड हटाने हैं। सिट्रस चाहे फ्रूट्स हो वो या फिर खट्टी चीज़ें जितनी भी हैं वो आपको नहीं लेनी है। थर्ड जो है वो है आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। अगर आपको कब्ज़ ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, आपको टॉयलेट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आप ज़्यादा ज़ोर लगाएँगे, जिसकी वजह से जो पेल्विक फ्लोर मसल है वो और वीक होने के चांसेस रहते हैं और आपको ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कब्ज़ नहीं रहने देना है, जिसके लिए आपको फाइबर रिच डाइट लेनी है। नेक्स्ट, आप जब भी यूरिन पास करने के लिए जाएं तो टॉयलेट में पूरा आराम से यूरिन पास करें, बहुत ज़्यादा उसमें भी प्रेशर ना लगाएं। जितना टाइम से आप यूरिन, जितने अच्छे से आप यूरिन पास करेंगे उतने ये कंडीशन कम रहेगी। इट मीन्स आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड लास्ट, आपको अपने आप को बचाना है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार ना हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं यूरिन इन्फेक्शन होने के, और अगर आपको बार बार रिकरेंट यूटीआई होता रहेगा तो ये कंडीशन और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन की दिक्कत ना हो। तो इन सारी चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होने से। और अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो रहा है तो उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, जिसमें जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज आती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें कीगल एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीगल एक्सरसाइज क्या रहता है, कभी कभी ये होता है कि हमको यूरिन के लिए जाना है बट हमको प्लेस नहीं मिल रही है, तो हम अपने यूरिन को रोके हुए रखते हैं। तो कीगल एक्सरसाइज उसी तरह से रहते हैं कि आपको जैसे यूरिन रोकते हैं तो वहाँ की मसल्स को आपको स्ट्रेच करके रखना है, फिर रिलीज करना है, फिर स्ट्रेच करना है, फिर रिलीज करना है, तो उसको कीगल्स एक्सरसाइज बोलते हैं। इससे जो आपके वहाँ की मसल है उसको स्ट्रेंथ मिलती है।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को दूर करने में। और डिलीवरी होने के बाद भी आपको बाद में जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है वो मेंटेन करके रखनी है, ताकि डिलीवरी के बाद ये कंडीशन पूरी तरह से रिजॉल्व हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने देखा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होने के चांसेस रहते हैं, और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें जिसको इसकी नीड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।